3-4 न्याय पंचायतें खलीलाबाद की मैंने मनोज भैया को बताया था। आपकी कोडरा है, इतमा है, सिकरी है, विश्वनाथपुर है और मीरगंज। इन 5 न्याय पंचायतों का बूथवार गठन हो चुका है। पहले हम लोगों को बताया गया था कि BLA 1 और BLA 2 बनाना है। तो बूथ प्रभारी, चाहे अब आप उसका BLA कह लीजिए, चाहे बूथ अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे बूथ प्रभारी कह लीजिए, तो 2 लोगों का गठन हम लोगों ने 5 न्याय पंचायतों में कर दिया। सिमरियावा में 12 न्याय पंचायतें हैं। 12 न्याय पंचायत हमारे जो अध्यक्ष है वो सक्रिय है, हर कार्यक्रमों में आते हैं। तो सिमरियावा में और बाकी प्रधान जी है, रियाज भाई हैं। सिमरियावा के लिए जनपद संत कबीर नगर की अगर सबसे ताकतवर अगर ब्लॉक की किसी कमेटी है तो उसमें से सिमरियावा। तो सिमरियावा में बहुत सरदर्दी है नहीं। हम लोग यही प्रयासरत है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बूथ अध्यक्षों का सबसे पहला अगर कहीं सम्मेलन हो तो जनपद संत कबीर नगर में हो। ये हम लोग आपसे वादा है। आप जो दिशा निर्देश देंगे, जो आदेश करेंगे, समस्त कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे, मजबूती और ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जो दिशा निर्देश मनोज भाई देंगे, आप बगल के हैं, आपका सहयोग, अभी हम लोगों ने किसान सम्मेलन कराया था, उसमें भी आपका बड़ा सहयोग रहा। ऐसी स्थितियों में आप लोग जो दिशा निर्देश देंगे संगठन निर्माण में, उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप आए, आपका पुनः स्वागत है। और हम लोग चाहते हैं कि आपका दिशा निर्देश, आप दोनों लोगों का दिशा निर्देश हम लोगों को समय समय पे मिलता रहे। यही आपसे अनुरोध है, विनती है। आप आए, आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो कहीं देंगे, मीटिंगों में हर जगह देंगे भाषण, लेकिन यहाँ मूल काम है हम लोग का। अगर हम लोग संगठन मजबूत बना ले गए, संगठन अच्छे से बना ले गए और अपना कार्यकर्ता कर ले गए, क्योंकि हम जब गांव में जाएंगे तो आज हर आदमी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। आप देखे होंगे 2014 से मेरे समझ से शायद किसी के घर में, किसी के गांव में कोई सेना में कहीं गया हो या कोई नौकरी में गया, शायद एक आध कोई चला गया हो, लेकिन कोई लड़के सब लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़क पे दौड़ रहे हैं, फिर उनकी उम्र खत्म हो जा रही है। और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो देश आप यहाँ दुनिया भर की चीजें, परेशानियां बढ़ती हैं। मैक्सिमम बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है। आपकी बताइए, अभी ये छोटा सा 3 दिन का जो चला है, इसमें मोदी जी की बनाई अग्निवीर वाले कितने गए, इनको क्या ट्रेनिंग दी गई? राइफल की, क्या राइफल से लड़ाई होगी किसी बॉर्डर पर? अग्निवीर वालों को प्रवीण भाई केवल राइफल की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा किसी बड़े ना वो मिसाइल चला सकते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। उनका दोष नहीं है, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है। तो जो भी लड़ाई लड़े तो ये तो कांग्रेसी फौज, कांग्रेस के द्वारा दी गई नौकरी के फौज वाले लड़े। आज जो भी वहां पे देश पे लड़े, और आप ये देख लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया के हर देश ये मान गए कि पहलगाम और पुलवामा मोदी जी ने कराया है। मैं खुल के कह रहा हूं। इसीलिए कोई देश खड़ा नहीं हुआ। और IMF का जो लोन उसने पाकिस्तान को दिया, और IMF के लोन में पाकिस्तान का किसी देश ने विरोध नहीं किया, और सबने कहा कि ये इसने कराया है, पुलवामा पहलगाम दोनों इसी ने कराया। और दुर्भाग्य है कि दुनिया के सारे देश इस चीज को जान गए और हमारे देश के लोग अभी अंधभक्ति में हैं। अभी हमारे देश के लोग अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग सच्चाई जान गए कि ये आदमी कितना मक्कार है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग अभी अंधभक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं। भूल करके मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं भाषण नहीं करता। नहीं बताइए आपको, आपके पिताजी के मतलब बहुत नजदीक हम संपर्क में, जब मैं नौकरी में था, जब भी लड़ा तब भी रात को रुकता था, मिल के जाया करता था जब मैं लड़ाई खुल गया था। तो मुझे लगता है आज भी जो पुरानी याद आ रही है, मेरे रुकने भी खड़े हो रहे हैं कि इन लोगों ने जो हमें बनाया है, जो हमको धरोहर दिया है, जिनके साथ ऐसे लोग रहे हैं, हम जैसे 1-2 आप लोग के बीच मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। उम्मीद तो यही है, ये अपना घर है, इसको घर को आप लोगों ने इतने दिनों से संभाल के रखा है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूँ, भगवान को साक्षी रखिए। आज राजीव गांधी जी आपके बीच नहीं है, इंदिरा गांधी जी आप लोग के बीच नहीं है, नाम सुनते उनको साक्षी रखिए। और इस बार लड़ाई, मनोज भाई, इस बार लड़ाई जम करके लड़ा जाए, उनको परास्त किया जाए। ये होगा, वो समय आ गया है। ये जो
चार्ट प्रिपेयर हुआ है, तैयारी की गई है। इस पर हम लोग काम करेंगे। 100 दिन का ये हमारा सब्जेक्ट है, विषय है। लेकिन उससे पहले अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बातें किया है। जहां हम लोग को बीच में मतलब डिस्टर्ब न किया जाए, ब्रेक ना हो कि कोई दूसरा कार्यक्रम आएगा, यह कार्यक्रम छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन चलेगा। अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम बढ़ाया गया तो देखा जाएगा, उस पर भी बैठ के हम लोग आपस में बात करेंगे। अब संगठन का काम तेजी से चल रहा है। संगठन के बारे में आप लोगों को कोई अच्छी चीज याद आती है जो मैं जहाँ तक नहीं पहुँच पाता, मैं पूछूंगा आपसे, बात करूँगा, रात को पूछूंगा, चलते गाड़ी रोकूंगा, पूछूंगा। तो आप लोग सच्ची चीज बताना, उसका समाधान करने के लिए अध्यक्ष जी के साथ में बैठूंगा, मनोज भाई के बात बैठूंगा कि ऊपर बात करने में कोई हिच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस बात को पहुंचाऊंगा, चाहे लिखित हो चाहे जुबानी हो, वो पहुंचेगी बात। लेकिन इस बार हम लोग किसी कीमत पर इनके इतिहास को ध्वस्त करना है। जो 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 झूठा इतिहास ये लोग बना रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। और डिफेंस के मामले में बहुत ज्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं खुद उसमें रहा हूँ। एक एक चीजों पर हमारी नजर है। मुझे अगर वो अधिकार दिया जाएगा, पार्टी अधिकृत करती है, तो निश्चित रूप से मैं पिन पॉइंट तक जाऊंगा। मैं वेट कर रहा हूँ। खून मेरा भी गर्व है, ऐसा नहीं कि मेरा ठंडा खून है। जो इन्फेंट्री का जवाहर रहा, एनएसजी में रहा हो, सारी चीजें देखा हो। एक पंजाब को किस तरह से हम लोगों ने बचाया। पंजाब का जो मामला बहुत टेढ़ा था, जिसका आज भी लोग कहते हैं कि पंजाब में ये हो गया, कांग्रेस ने गलती की। अरे गलती तो तुम लोग कर रहे हो कि देश के जवान मारे जा रहे हैं, तुम्हारी गलतियों से मारे जा रहे हैं देश के जवान। इसका जवाबदेही कौन दे? आज एक भी यहाँ का मंत्री भाजपा सरकार में आने वाले किसी ने रिजाइन किया? एक जमाना था, इतनी छोटी गलती होती थी, रिजाइनेशन टेबल पर आता था, मेरा मंत्री आराम से जाकर के सोना शुरू कर देता था, बैठ जाता था, उनका इस्तीफा ले लिया जाता था। देखिए, आपको जानकारी है कि नहीं कांग्रेस के जुर्म में? आज जबरदस्ती ये देश चल रहा है, जबरदस्ती का देश नहीं चलता। वो समय आ गया कि आप सभी ब्लॉक अध्यक्षों से मैं निवेदन करता हूँ और नीचे लेवल तक, ग्राम पंचायत लेवल तक करता हूँ, जो आपने संगठन पहले तैयार किया है, मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है उससे बेहतर आप लोग संगठन मिलकर करेंगे। चाहे यहाँ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हो, यूथ कांग्रेस के बच्चे, दूसरी बात यहाँ जो भी है स्पोर्ट्स जो भी चीजें इसमें आई हैं, इस पर हम लोग एक बार बैठ के बात करेंगे। इसके बाद जब आप टाइम देंगे मैं आऊँगा और कोशिश हम करेंगे कि कहीं इनको अच्छा लगेगा तो लेट नाइट कहीं हम लोग बैठ लिया करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट भाई, जो दिन में हम काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, उस पर हम समीक्षा कर लिया करेंगे। और उसी भी आप लोगों से मैं कभी बुलाऊंगा, किसी को बुलाऊंगा, अध्यक्ष जी आपको किसी को बुला करके मैं 2 बातें कर लिया करूंगा। और मेरा कोऑर्डिनेशन आप लोगों के अलावा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मुझे तो केवल सही रास्ता दिखाना है, जहाँ गलत हो मैं गलत चलूंगा, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी रात को मुझे रोक देना। मेरे जाइए, मेरे साथ करके काम करने वाले जितने मेरे साथ काम करते हैं, रात में सोता हूँ मैं कह के सोता हूँ, अगर कोई दरवाजे पर आ जाएगा तो निश्चित रूप से तुम मुझे जगाओगे या बता दोगे। अगर मैं सो गया हूँ, नोट रखो, तुम्हें बताओ, लेकिन मुझे बताना है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी मैं देता हूँ कि अगर मैं सोता हूँ तो मुझे आप लोग को जगाना है। धन्यवाद, नमस्कार।